और यहाँ की जनता को जो 5 सालों का जो कार्यकाल पिछले विधायक जी का रहा, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ की जनता के साथ छलावा किया, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ की विकास की गति को रोक दिया, तोड़ दिया, तो आप समझ सकते हैं कि जनता कितनी नाराज़ है। कांग्रेस के तरफ से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई हम लोग काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। मानगो में हमने फ्लाईओवर, एमजीएम तमाम ऐसे काम किए हैं। उसी तरफ आप लोग जाति, धर्म और पोलराइजेशन के नाम पर मांग रहे हैं। कांग्रेसी लोग कितना झूठ बोलेंगे। जो एमजीएम अस्पताल की बात जो हो रही है, आपको पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हजारीबाग से उस हॉस्पिटल का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। उसके बाद रघुवर जी ने ज़मीन पे आके वहाँ पे शिलान्यास किया। तो क्यों, किसको ये बरगला रहे हैं? लिट्टी चौक से जो हाईवे को कनेक्ट करने के लिए एक फ्लाईओवर बन, एक जो ब्रिज बन रहा है और 5 किलोमीटर की उसके साथ में 4 लेन सड़कें बन रही है, उसका एस्टिमेट 39 करोड़ रुपया है। और ये केवल 400 मीटर का फ्लाईओवर, इसका एस्टिमेट 300 करोड़ के आसपास है। कौन से ऐसे वादे हैं जिस वादों पर लोग विश्वास करके मानगो के लोग आप लोगों के साथ वो जाएं? जनता को हम लोग समझा रहे हैं कि जो विकास हो रही है अभी मानगो में, ये विकास नहीं है। जो 5 सालों में इन्होंने जो कुछ थोड़ी बहुत काम किया, इन्होंने सड़कें बनवाई, नालियां बनवाई, लेकिन वो नालियां और सड़कों की स्थिति क्या है? पानी का ढलाव किधर जाएगा, पानी किधर बहेगा, उससे कोई मतलब नहीं था। बस रोड ढालना है, ढलाई करना है, बना दो, नाली बनाना है, बना दो, नाली फिर टूट गया, जाम हो गया। तो ये विकास नहीं है, तो विनाश कहते हैं। विकास तो उसको कहते हैं जो हम फ्यूचर का प्लानिंग लेके चलते हैं। जमशेदपुर में बीजेपी के कई बड़े चेहरे हैं, सांसद भी हैं, कई और बड़े चेहरे हैं, मुंडा जी तमाम। क्या इस चुनाव में वो अब कुछ दिन बचे हैं तो दिखेंगे? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और मानगो नगर निगम का चुनाव में अब दिन रात प्रत्याशी अपनी जान को एक तरीके से झोंक रहे हैं। लगातार पदयात्रा जारी है। अभी हमारे साथ जो है एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी संध्या सिंह हैं, बीजेपी नेता नीरज सिंह हैं, इनकी पत्नी हैं, और लगातार ये लोग लगे हुए इस अभियान में। तो क्या माहौल है और किस तरीके का वादा है लोगों से? कौन सा ऐसा मुद्दा है जो लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं, भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं। और भाजपा के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि भाजपा जो बोलती है वो काम करती है। तो हम लोग जो वादे कर भी रहे हैं वो निश्चित रूप से उसको निभाएंगे हम लोग। और यहाँ की जनता को जो 5 सालों का जो कार्यकाल पिछले विधायक जी का रहा, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ की जनता के साथ छलावा किया, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ की विकास की गति को रोक दिया, तोड़ दिया, तो आप समझ सकते हैं कि जनता कितनी नाराज़ है। जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार मानगो में एक बड़ा बदलाव दिखेगा आपको। और निश्चित रूप से मानगो की बहू बेटी ही यहाँ से मेयर बनेगी। संध्या सिंह को भारी मतों से लोग जिताएंगे। भाई, कांग्रेस के तरफ से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई हम लोग काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। मानगो में हमने फ्लाईओवर, एमजीएम तमाम ऐसे काम किए हैं उसके आधार पर, और दूसरी तरफ आप लोग जाति, धर्म और पोलराइजेशन के नाम पर मांग रहे हैं। देखिए, कितना झूठ बोलेंगे ये लोग, कांग्रेसी लोग कितना झूठ बोलेंगे। जो एमजीएम अस्पताल की बात जो हो रही है, आपको पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हजारीबाग से उस हॉस्पिटल का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। उसके बाद रघुवर जी ने ज़मीन पे आके वहाँ पे शिलान्यास किया। तो क्यों, किसको ये बरगला रहे हैं? ये झूठ की राजनीति कब तक चलेगी इनकी? ऑलरेडी इनकी तो राजनीति ख़त्म हो चुकी है। देश ने इनको पूरे देश ने नकार दिया है। अब जो बचे खुचे जो झारखंड में लोग हैं, निश्चित रूप से अभी भी अब ये मेयर चुनाव आप देखेंगे, इनको लोग नकार देंगे। और रही बात फ्लाईओवर की, तो ये फ्लाईओवर नहीं है, इससे कोई जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। इसका जो उन्होंने डिज़ाइन किया वो एक तो डिज़ाइन गलत है, और दूसरा ये पूरे घोटाला है। ये एक तरफ लिट्टी चौक से जो हाईवे को कनेक्ट करने के लिए एक फ्लाईओवर बन, एक जो ब्रिज बन रहा है और 5 किलोमीटर की उसके साथ में 4 लेन सड़कें बन रही है, उसका एस्टिमेट 39 करोड़ रुपया है। और ये केवल 400 मीटर का फ्लाईओवर, इसका एस्टिमेट 300 करोड़ के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला इस फ्लाईओवर में छुपा हुआ है। और इसको न जाने कैसे सरकार इतने बड़े घोटाले को चुपचाप बैठी हुई है। इसका डिज़ाइन में क्या एरर है ये सभी लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी जो फ्लाईओवर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से घोटाले की बू आती है। और इसका अलाइनमेंट ऐसा इन्होंने डिसाइड किया है, इससे किसी को कोई फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं है, जाम से कोई निजात मिलने वाला नहीं है। कौन से ऐसे वादे हैं जिस वादों पर लोग विश्वास करके मानगो के लोग आप लोगों के साथ वो जाएं? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग
ऐसा मानगो को जो बदलने का एक स्वरूप हम लोगों ने तैयार किया है, एक विज़न तैयार किया है कि मानगो कैसा होगा। अभी का मानगो ऐसा है और आने वाले दिनों में मानगो कैसा होगा। जनता को हम लोग समझा रहे हैं कि जो विकास हो रही है अभी मानगो में, ये विकास नहीं है। जो 5 सालों में इन्होंने जो कुछ थोड़ी बहुत काम किया, इन्होंने सड़कें बनवाई, नालियाँ बनवाई, लेकिन वो नालियाँ और सड़कों की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं कि वो विकास नहीं है, विनाश है। वो उसका कोई प्लानिंग नहीं, पानी का ढलाव किधर जाएगा, पानी किधर बहेगा, उससे कोई मतलब नहीं था। बस रोड ढालना है, ढलाई करना है, बना दो, नाली बनाना है, बना दो, नाली फिर टूट गया, जाम हो गया। तो ये विकास नहीं है, तो विनाश कहते हैं। विकास तो उसको कहते हैं जो हम फ्यूचर का प्लानिंग लेके चलते हैं। अगले 20 सालों के लिए हम एक कोई काम करते हैं तो 20 सालों तक उसका गुणवत्ता और उसकी जो उसका कार्य है वो जिस चीज़ के लिए बना है वो कार्य उस चीज़ से हो। तो ये तो टोटली के टोटली जनता के साथ छला हुआ है। जो बीजेपी अनुशासन, एकता और तमाम चीज़ों के लिए जानती है, क्या इस चुनाव में वो आपके अनुशासन, एकता, पार्टी बरकरार नहीं रख पाई? नहीं, निश्चित रूप से हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता और पूरा एनडीए का कुनबा हमारे साथ लगा हुआ है, अपने प्रत्याशी के साथ लगा हुआ है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई ये नहीं है। सारे लोग दिन रात लगे हुए हैं कि इस बार मानगो में बदलाव करके दिखाना है। एक सवाल है और उत्सुकता है भी पूछने की, ये जमशेदपुर में बीजेपी के कई बड़े चेहरे हैं, सांसद भी हैं, कई और बड़े चेहरे हैं, मुंडा जी तमाम। क्या इस चुनाव में वो अब कुछ दिन बचे हैं तो दिखेंगे निरस्त प्रचार में? निश्चित दिखेंगे। अभी सांसद, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सांसद जी सत्र चल रहा था, सत्र को समाप्त करके आज ही वो जमशेदपुर पहुंचे हैं। आज उनका कुछ कार्यक्रम चाकुलिया में है। निश्चित रूप से वो कल के बाद से, कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि का पर्व है, कल के बाद से वो निश्चित रूप से मानगो में भी आएंगे और अपने क्षेत्र की जनता, चूँकि ये उनका कंस्टिट्यूंसी है, उनका क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से यहाँ भ्रमण करेंगे। और आदरणीय मुंडा जी देश के बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनकी कई जगह कार्यक्रम लगी हुई है। निश्चित रूप से उनका भी कार्यक्रम, हमारे मानगो नगर निगम में उनका भी कार्यक्रम लगेगा। रघुवर दास जी से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने मुझे बोला है कि हम भी आपके क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। चुनावी समय है, लगातार हर आदमी पदयात्रा और चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है और मानगो एक बड़ी आबादी वाली इलाका है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अपने सहयोगी शेषनामृति के साथ शिशुभूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।